नीचे अफरा तफरी का जो माहौल है स्कूलों में, टीचर्स यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, वो उस पर थोड़ा सा विराम जो है वो लग जाए। दूसरा, जो मिड डे मील की यहाँ बात उठी है कि पिछले जो मार्च में क्लियरेंस होनी थी, पिछला जितना भी ड्यू था, बड़े सारे जोन्स में हमारे मिड डे मील जो है वो उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से आज बड़े सारे टीचर्स ने यहाँ पर अपना, मैं कहूँ, मजबूरी यहाँ पर दिखाई कि वो आगे आने वाले दिनों में स्कूलों में मिड डे मील नहीं चला पाएंगे अगर उनका पिछला भारी भुगतान जो है वो नहीं किया गया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सबने अपने अपने यहाँ पर विचार रखे, अपनी अपनी समस्याएं भी रखी, हम भी उस मसले में क्लियर करेंगे। जो पहले से चलते आ रहे हैं कन्वर्शन का इशू, टीचर्स जो हमारे आरईटी में रेगुलाइज हुए, RRT बने, लेकिन अभी वो टीचर्स ग्रेड की जो कमेटी, डिविजन लेवल कमेटी उसने दिया है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट उसके ऑर्डर्स इशू किए जाएंगे और कन्वर्शन रेगुलाइजेशन हमारी ड्यू है। कुछ टीचर्स हमारे चाहे वो टीवी से RRT बने थे पड़ी हुई, तो आप उसको भी वो हिला रहे हैं, उनको भी वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें हमारे अलग अलग जोन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और जोनल प्रेसिडेंट्स यहाँ पहुँचे हैं। अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई है। सबसे बड़ा जो मुद्दा आज बनकर आया, जो एक वन टाइम एग्जम्पशन दी गई है जिन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन एनहांस की है ड्यूरिंग सर्विस, वो तो एक ऑर्डर निकला है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड पे अलग अलग तरीके से हो रही है। अलग अलग CO साहबान जो है वो अलग अलग ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, फिर नीचे ZDO साहबान अपने अलग अलग तरीके से ऑर्डर्स निकाल रहे हैं। पिछले दिनों हम डायरेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो 4 फॉर्मेलिटीज़ चाहिए वही सबको देनी है। तो मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश रहेगी CO साहबान से और ZDO साहबान से कि आप भी वही फॉर्मेलिटीज़ मांगे जो हायर अफसर ने आपको कही हुई हैं। अदरवाइज़ जो एक मैं कहूँगा नीचे अफरा तफरी का जो माहौल है स्कूलों में, टीचर्स यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, वो उस पर थोड़ा सा विराम जो है वो लग जाए। दूसरा, जो मिड डे मील की यहाँ बात उठी है कि पिछले जो मार्च में क्लियरेंस होनी थी, पिछला जितना भी ड्यू था, बड़े सारे जोन्स में हमारे मिड डे मील जो है वो उनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से आज बड़े सारे टीचर्स ने यहाँ पर अपना, मैं कहूँ, मजबूरी यहाँ पर दिखाई कि वो आगे आने वाले दिनों में स्कूलों में मिड डे मील नहीं चला पाएंगे अगर उनका पिछला भारी भुगतान जो है वो नहीं किया गया। यहाँ रेगुलराइजेशन की बात हुई है कि जिनके 5 साल का अरसा पूरा हो चुका है या जो रेगुलराइज हो चुके हैं और उनकी कन्वर्शन होनी है, तो मैं डायरेक्टर साहब से आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि उनकी रेगुलराइजेशन और कन्वर्शन जो है वो जल्द से जल्द की जाए, ताकि उनको उनके ड्यूज़, उनकी सैलरी जो है वो रेगुलरली मिल सके। और एक बहुत बड़ा मसला जो बड़ा पुराना चलता आ रहा है, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के RT बॉन्ड टीचर्स को जो वो ट्रांसफ़र पॉलिसी से बाहर रखा गया है। और दूसरी तरफ जब रैशनलाइजेशन की बात आती है कि स्कूलों में टीचर नहीं है तो RT को कहीं से भी उठा के आप कहीं भी भेज देते हैं, तो ये दोहरे मापदंड जो है वो क्यों है? हम ये कहते हैं कि आप ट्रांसफ़र करके भेजिए, यहाँ मर्जी भेजिए, लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रैशनलाइजेशन के नाम पे आप उसको वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी में उनको नहीं लाएंगे। ये गलत है। तो मेरी आपके माध्यम से दोबारा ये गुजारिश और मांग है कि RT बॉन्ड टीचर्स को भी ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाए और बाकी जितने हमारे इशूज़ हैं, इन मसलों को गंभीरता से लेते हुए इनका समाधान जो है वो निकाला जाए, ताकि टीचर्स हमारे जो है वो चिंता मुक्त होकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकें।